गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मेरे ब्लॉग का फोर्थ डे। तो कल तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सर्वाइकल पेन, बहुत अजीब अजीब सी प्रॉब्लम लग रही थी। तो आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो वही मैं मॉर्निंग में उठी हूँ जल्दी जल्दी, नींद तो बहुत तेज़ आई, देख रही मेरी आइज़ वाइज सब स्वेल हो गई है। तो नींद बहुत तेज़ आ रही थी, मगर कूड़े वाला आया तो कल भी कूड़ा नहीं फेंका था, आज फेंका है। और थोड़ा वो काम वाले भी आने वाली थी, तो फिर उनके लिए भी उठना था, तो जल्दी से उठी हूँ, पानी लगाया है, ये सब किया है। अभी बस मुझे डॉक्टर के लिए निकलना है, डॉक्टर के पास जाऊँगी तैयार होकर के। अभी उठी, उन लोग भी ऊपर सो ही रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाऊँगी, डॉक्टर को दिखाऊँगी, क्योंकि सर्वाइकल ऐसी चीज़ है जो अगर मैंने अभी काबू नहीं किया तो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। कल मैं गाड़ी भी चला रही थी तो मुझे चक्कर बहुत तेज़ तेज़ आ रहा था, मगर मंटू को ली हुई थी तो मैं बहुत ध्यान से गाड़ी चलाई थी, मगर चक्कर इतनी तेज़ आ रहा था कि जैसे लग रहा था कि अभी गिरी तब गिरी, वैसी वाली हालत लग रही थी। तो अभी जाऊंगी, डॉक्टर को दिखाती हूँ। वहाँ पे भी बहुत लोग आते हैं तो बहुत नंबर लगता है, तो नंबर लेकर के सोच रही हूँ आ जाऊँ, उसके बाद फिर जाऊँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। तबीयत सही नहीं लग रही आज मेरी, कल ही से नहीं लग रही है। क्या करूँ, ऐसे ऐसे मनहूस लोग मेरी ज़िंदगी में आके बसे हुए हैं, इन मनहूसों की वजह से ऐसा हो रहा है। वो मनहूस चाहते भी हैं कि मेरी तबीयत ख़राब रहे, जो अल्लाह को मंजूर है भाई, क्या बोला जाए। जब तक अल्लाह पाक में हमें इन मनहूसों को हमारी ज़िंदगी में लिखा है, तब तक तो हमें झेलना ही पड़ेगा। अभी सुबह उठी हूँ मैं, वही सब किया हुआ है। अब जाऊँगी, जा कर के देखती हूँ इन लोग उठ गए हैं तो फिर अपना जाके सबसे पहले नंबर ले कर के आती हूँ। नंबर लगवाना पड़ेगा ना वहाँ पे डॉक्टर साहब के पास, फिर आती हूँ। बस अब मैं निकल रही हूँ, वही डॉक्टर के पास नंबर लेने के लिए जा रही हूँ। और अभी नंबर लेके फिर जाऊँगी, हम लोग जा कर के दिखाएंगे। और आज मैंने आलू का पराठा बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये धनिया परचेज़ करके रख ली है, आलू चढ़ा दिया है, और धीमी आंच पे कर दूँ इसे। और दूध की पतीली रख दूँ, क्योंकि अभी जाऊँगी तो क्या पता दूध वाले भैया आ जाएं। दूध की पतीली रख दूँ, छन्ना, ये छन्ना, दूध की पतीली और छन्ना रख देती हूँ, क्या पता दूध वाले भैया आ जाए मेरे जाने तक। और ये आलू मैंने चढ़ा ही दिया है, पंखा भी ऑन ही कर दे रही हूँ, है ना, थोड़ा बहुत सूख जाएगा। ये आंटी पोछा लगा के गई हैं तो गीला हो गया है थोड़ा सा, पहले इधर का सूख जाए फिर आगे का सूखेगा, है ना। दूध की पतीली रख देती हूँ, 9 बजे से लगाया है मैंने। अब बस वही मशीन लगाया हुआ है, अब देखिए थोड़ी देर में आकर के बंद करूँगी उसे मैं। अब बस निकलती हूँ मैं। बनाना है मुझे आलू का पराठा। फटे ना बस।
और जो कि वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें काफ़ी धीमी वॉइस आ रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं स्टू बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। सुबह मैंने आलू का पराठा बनाया था, तो बस उसी की चीज़ें मैं बता रही हूँ कि प्याज मैंने कट कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डलेगा, खड़े मसाले डाल के मैं बना रही हूँ, और टमाटर डलेगा। वही सब मसाले लगते हैं, जैसे धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया। लाल मिर्च की जगह कश्मीरी मिर्च मैं डालती हूँ, और टमाटर हो गया, ये सब डाल करके बनता है मेनली। तो यही मैं बता रही हूँ कि मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। चावल और रोटी, यही सब मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐसे साथ में बना लेती थी, बट अब जब जो जितना ज़रूरत होती है उतना ही कट करके इंस्टेंटली मैं उसे पीस करके फ़ौरन बना लेती हूँ। बस यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें मेरी वॉइस काफ़ी धीमे है, इसलिए मैंने आपको वॉइस ओवर करके बता दिया। मसाले डालते हैं। आज गई थी डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर बोले कि आपको नज़र लग गई है लोगों की। आप जा कर के डॉक्टर बोले कि आप जाके किसी से झड़वाई उड़वाइए कि भैया आपको नज़र लग गई है। मेरी आँख एकदम स्वेल हो गई है ना, सर्वाइकल वापस से स्टार्ट हो गया है। सबसे ख़तरनाक चीज़ है सर्वाइकल। सर्वाइकल में गाड़ी चलाना मना होता है, मगर मैं गाड़ी चलाना मुझे बहुत ज़रूरी है भाई। अभी डॉक्टर ने कुछ दिन मुझे गाड़ी चलाने को मना किया है, मगर काम तो करना ही है। तो भाई रैपिडो जिंदाबाद, रैपिडो से जाऊंगी मैं। हमारा गाना कहूँगी तो फिर पता वो आ गया मेरा कॉपीराइट क्लेम आ गया। बड़ा नाटक हो गया यूट्यूब में। बीच में ऐसा था कि मैं ना अदरक लहसुन का पेस्ट बना करके रख लेती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं बनाती हूँ इंस्टेंटली, वही उसी टाइम छिलती हूँ, उसी टाइम पेस्ट बना लेती हूँ। एक आप लोगों से बात करनी थी कि पैसा लाइफ में जैसे लग रहा है सबसे ऊपर हो गया है ना। पैसा लाइफ में जैसे लग रहा है सबसे ऊपर हो गया है, ना रिश्ते ना कुछ, बस हाय रे पैसा हो गया है ना। पता नहीं, पिछले 2-3 साल से तो मुझे ऐसे ही लगने लगा है कि इंसान की वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैसे की वैल्यू है। कोई मरे जिए 100 बुराइयां करे, मगर आपके मुंह पे पैसा मार दे तो सारी उसकी बुराइयां छुप जाती हैं। ऐसे ही मुझे फील होने लगा है। रिश्तों पे से यकीन उठ सा गया है भाई। कुछ लोगों के रिश्ते ऐसे होते होंगे, मेरे तो ऐसे ही रिश्ते हैं कि लोगों को देख, जितने भी रिश्ते हैं उसमें ये देख लिया है कि सबको पैसे ज़्यादा मायने रखते हैं और रिश्ते कम। वो गाना चला है ना, हमारा ठोकरों से कुछ पुराना खास नाता है, वही सेम मेरा है। थोड़ा सा बुरा लगता है, मगर फिर मैं सोचती हूँ जाने दो। छोटी छोटी रेड टाइप की वो जो चटनी बनाने के लिए आती है ना, वो रेड टाइप की खट्टी मीठी सी एकदम छोटी रेड और वाइट कलर की होती है, वो लाई थी मैंने सोचा था उसी का गुड़म्बा बनाऊंगी, मगर वक्त ही नहीं मिला और वो ख़राब हो गई। फिर आखिर में मुझे मतलब हल्का हल्का ढीली पड़ने लगी थी, तो मैंने उसको गाय को दे दिया।
गाय ने टेस्ट ले लेके उसको खा लिया। अदरक लेकर के आती हूँ बस। अभी मैं पीसने जा रही थी पेस्ट, तो पता चला लाइट ही आ गई। अब मैं पीसूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और शाम का वक्त हो गया है, हम लोगों ने दोपहर में खाना वाना खा लिया था। और मेरे 2 डॉग्स भी बाहर रहते हैं। डॉग इन द सेंस डॉग ही डॉग्स हैं। एक का नाम है वाइटू और एक का नाम है ब्राउनी। तो दोनों डॉग्स को भी मैं सुबह के टाइम दूध देती हूँ और गाय को तो मैं परमानेंटली खाना खिलाती ही हूँ। तो वाइटू और ब्राउनी को भी मैंने खाना खिला दिया था, क्योंकि नॉनवेज बना था तो वो सब तो खाते ही हैं। तो मैंने उनको भी खाना खिला दिया था और हम लोग भी खा ही लिए थे। खा करके थोड़ा बहुत आराम किया गया और जो मैं डॉक्टर से दवा लेकर के आई थी सर्वाइकल की, वो सब मैंने खा लिया। अभी शाम का वक्त है, किसी को नींद नहीं आई, कोई सोया ही नहीं। तो फिर मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। अभी बर्तन धोने वाली आएंगी, वो धो करके जाएंगी बर्तन। तब तक मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले चाय भी बना लेती हूँ, है ना। तो चाय बनाते हैं। और चाय मैंने चढ़ा दी है और थोड़ी सी चीनी भी खा ली है। हम लोग के हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके की चाय बनती है। कुछ लोग पहले पानी बॉयल करते हैं, उसके बाद चाय पत्ती डालेंगे और डालने के बाद फिर दूध डालेंगे, फिर चाय बना लेंगे। कुछ लोग ब्लैक टी पीते हैं, तो वो सिंपल सा अपना मतलब कि पानी, चाय पत्ती और उसी में चीनी डाल करके पी लेते हैं। कुछ लोग अदरक डालते हैं भाई, चाय में अदरक डालते हैं। अदरक डाल करके दूध डाल करके वैसे चाय बनाते हैं। कुछ लोग छोटी इलायची भी डाल देते हैं। पानी, चीनी, अदरक, छोटी इलायची, दूध डाल करके चाय बनाते हैं। कुछ लोग नमक डाल करके भी चाय बनाते हैं। तो मैं पहले नहीं पीती थी नमक डाल करके चाय बनाना, मगर कुछ दिन से कोई एक बीच में काम करने वाली आई थी, उसने बोला नमक डाल के बना दीजिए हमारे लिए चाय। तो उसके लिए चाय बनाया, तो मुझे भी अच्छी लगी, तो मैंने भी। अब मैं क्या करती हूँ कि वही पानी में चाय पत्ती डाल के, दूध डाल के, चीनी डाल के, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, तो टेस्ट थोड़ा सा अलग सा आता है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। और मुझे थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आता है उसमें। अभी शाम हो गई है। कल इनके पापा से बोल दिया था कि टोस्ट ख़त्म हो गया, तो वो टोस्ट ले आए थे, तो मैंने डब्बे में सजा के रख लिया था, उसी से हम लोग खाएंगे। बाकी तो अभी शाम हो गई, तो अभी हम लोग चाय पियेंगे। फिर अभी मैंने रात का खाने का सोचा नहीं है कि मैं क्या बनाऊँगी। और बारिश का मौसम हो रहा है, अभी मैं आपको मौसम दिखाऊँगी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। इन लोग छत पर गए हैं मुर्गी को देखने के लिए, तो अभी मैं मौसम दिखाऊंगी आपको छत पे चल करके कैसा हो रहा है। चाय बना लूँ, क्योंकि 2 फ्लोर चढ़ के जाना है ना, और कमर में दर्द हो रही है, तो बहुत कम ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है यार। पता नहीं क्या हो रहा है। पहले इधर दाने निकल रहे हैं मेरे चेहरे पे, सब दाने वाने निकल रहे हैं। आज डॉक्टर साहब ने बोला लग रहा है आपको किसी की नज़र लग गई है। आपकी तबीयत, मेरी तबीयत एकदम सही थी, मगर पता नहीं क्या। अरे मेरे दुश्मन इतने हैं, इतने मैंने पाले हैं दुश्मन भाई। कोई जादू टोना टोटका कर रहे होंगे सब। और मेरी नंदे और मेरी सास तो, और मेरे चचिया ससुर जो हैं, और मेरी चचिया सास और मेरी ददिया सास,
और ये सब और भी बहुत सारी मेरी दुश्मन हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, वो सब ये सब में माहिर है, जादू टोना टोटका करने में। तो और मेरे पास प्रूफ भी है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, पुराने प्रूफ्स भी हैं मेरे पास। तो वो तो हर वक्त करती रहती हैं कि किसी तरीके से मुझे कुछ हो जाए। मैं पहले ये सब नहीं मानती थी, मगर कुछ ना कुछ तो भाई असर होता ही है, लोग करते हैं जादू टोना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी, करते रहो करते रहो। मगर कितना यार, कितना मतलब वो मुझसे खौफ है तुम लोगों को, इतना ज़्यादा जादू टोना है, इतना ज़्यादा जादू टोना। एक तरफ तो मुसलमान हो तो ये भी तो पता होगा कि हम लोगों को मरने का मतलब कि दिल में ये यकीन होना चाहिए कि जिस दिन अल्लाह ने हम लोग की मौत लिखी उसी दिन होगी। मैं फिर भी कोशिश में जारी हो दम मारने के पीछे मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपना चाय बनाने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तुम लोग की तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी। क्या नाम रखे? टोनाहीन, तुम लोग का नाम रख दे टोनाहीन। बनारस में इसे बोला जाता है, अबे वो टोनाहीन है, टोनाहीन। तो मेरे पीछे टोना है और टोनाहीन लोग बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। टोनाहीन। बनारस में ये आके मैंने ज़्यादा देखा है ना, किसी से जलन हो तो उसको सीधे नहीं मारते हैं। किसी से आपको जलन हो तो सीधे नहीं मारते उसे, उसके लिए जाते हैं, भड़ीम भड़ाम भड़ूम भड़ाम करके आ जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी टोनहीन बहुत सारी हैं, वही टोनहीन लोग कुछ कर रही होंगी। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं जीता रहूँगा जब तक कि मेरी ज़िंदगी है, और दवा खाता रहूँगा जब तक मेरे डॉक्टर बढ़िया बढ़िया हैं। मेरे डॉक्टर माशाल्लाह से, हर कोई डॉक्टर जितने मिले मुझे आज तक बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। दे ऑल आर गुड। कुछ डॉक्टर्स की ना ऐसे ही रेस्पेक्ट हो जाती है ना, क्योंकि जितने भी डॉक्टर से मेरी जान पहचान है, वो डॉक्टर्स जो हैं वो मतलब कि दे आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, दे आर जस्ट गिविंग सर्विसेज टू द नीडी पीपल, है ना। तो मतलब कि पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं एक तरीके से। जिस डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ उनकी कोई फीस नहीं है, वो सिर्फ मेडिसिन का पैसा लेते हैं, सोचिए। और माशाल्लाह से उनकी दवा में इतनी शिफा है कि इंसान सही हो जाता है। कुछ डॉक्टर्स की दवा में बहुत शिफा होती है, बहुत जल्दी असर करता है। मैं शिफा इन द सेंस बहुत जल्दी असर करती हैं चीज़ें, तो वही असर करती है उनकी चीज़ें बहुत जल्दी हैं। अल्लाह ने चाहा तो सही हो जाएंगे। बाकी उन्होंने गाड़ी चलाने को मना किया, मगर मैं डॉक्टर साहब को कैसे कहूँ कि गाड़ी चलाना, गाड़ी मुझे चलाना ही पड़ता है। मैं कोशिश करूँगी, उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। भाई मैं लॉयर हूँ तो मैं लॉ से रिलेटेड जानूँगी, वो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर वो जो कह रहे हैं उनकी बातें भी समझनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है गाड़ी चलाने को, मुझे मना किया है, तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगी, रैपिडो से जाऊँगी, बस यही बात है। और मतलब जो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं ना, मेरे दिल से उनको दुआ लगती है, who are just giving services, they are not asking for money, they are just there for the needy people like me। दवा मतलब बहुत महंगी महंगी दवा से भी फ़ायदा कुछ चीज़ों का नहीं मिलता है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत कम पैसे की दवा लिखते हैं, मगर ऐसी दवा लिख देते हैं कि इंसान को फ़ायदा मिले। और मोस्टली मैं एलोपैथी में यकीन नहीं रखती। अगर मुझे प्रेफरेंस देना हो तो मैं आयुर्वेदा को और होम्योपैथी को प्रेफरेंस देती हूँ, मुझे वही सूट करता है।
अब हम लोग की चाय देखिए बन रही है, पक रही है। थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए, डार्क कलर, उसके बाद मैं लेकर के जाऊंगी। और ये हम लोग जा रहे हैं छत पे मौसम का हाल देखने के लिए। सही में यार, चाय नहीं पियोगे? अरे यहीं पे ला दो ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। ऊपर ले आए? हाँ हाँ, ऊपर ले आ मुझे। मम्मी सुनो, एक बात सुनो, इधर आपको एक चीज दिखाती, बहुत अच्छी चीज है। बस आज देखो, मैं मुर्गियों के कैबिन में देख रही थी ना, तो देखो यहाँ एक अंडा है। वाह भी वाह, ये रहा मेरा मुर्गा। मम्मी सुनो, मैंने इसको क्या किया, मैंने पापा को दिखाया, बोले उठाओ। दूर रहोगी तब ना दिखेगा। मैंने उठाया तो मैंने बोला पापा इसको वही वापस रख दो, मैं मुर्गी सेक के इससे एक छोटा बच्चा बनाएगी। नहीं नहीं जाना, मैं मम्मी को जाने ही नहीं दूंगा, जाओ जाओ। आज के लिए बस इतना ही। आज के मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। अब मैं जाऊँगी, आराम करूँगी, या शाम का जो व्लॉग बनाऊँगी वो कल के लिए बनाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शाम को मैं व्लॉग अपडेट नहीं कर पाऊँगी और फिर मेरा 100 डेज़ का चैलेंज रह जाएगा, और मैं ऐसा इस बार होने नहीं देना चाहती हूँ। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं। बाकी तो मैं अभी अब व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखो, अच्छा लगे या बुरा देख लिया करो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरे लिए दुआएं करना, मेरी तबीयत सही हो जाए, मेरी बच्ची मेरे शौहर की तबीयत हमेशा सही रहे, हम लोग की हिफाजत की दुआएं करिएगा आप लोग, और हम लोग भी आपके लिए दुआएं करेंगे। और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।